दुश्मन को सिर दर्द होगा, चिल्लाएगा, फिर उसकी सांसें अलग हो जाएंगी। भारत ने तैयार कर लिया ऐसा फ्यूचर वेपन जो अमेरिकी स्टाइल में करेगा एक्शन। दुश्मन की बंदूक से गोली जब तक निकलेगी उससे पहले बरसेगा बम। तैयार हो गया ऐसा हाइपरसोनिक सामान जिससे चीन पाकिस्तान भी है हैरान। भारत का डिफेंस बजट दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीब $77 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पर खर्च करने की योजना बनाई है। भारतीय सेना में टोटल एक्टिव पर्सनल की संख्या 14.5 लाख से ज्यादा है। 11 से 12 लाख भारतीय सेना के पास रिजर्व पर्सनल है और इस संख्या से कई गुना ज्यादा पैरामिलिट्री की फोर्स है। भारत के पास करीब 108 न्यूक्लियर वॉरहेड बताए जाते हैं। भले ये चीन पाकिस्तान से कम है, लेकिन भारत के पास अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन की सीमा तक डिलीवर करने की क्षमता है। जमीनी ताकत की बात करें तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की करीब 4600 से ज्यादा यूनिट भारत के पास मौजूद है। भारत मेनली रूस में तैयार T-90 भीष्म टैंक और इसके अपग्रेडेड वर्जन T-90S टैंक का इस्तेमाल करता आया है। इसके अलावा अर्जुन टैंक की 100 से ज्यादा यूनिट और इसी के दूसरे वेरिएंट के 118 यूनिट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जबकि 2400 से ज्यादा यूनिट भारत के पास मौजूद है। भारत ने रूस से टैंक T-72 के मार्क II वर्जन को बनाने में मदद मांगी थी, लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, इसलिए भारत को इसके लिए इजराइल, पोलैंड और फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। आगे चलकर भारत T-72 टैंक को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की 1770 से ज्यादा यूनिट से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना बना रहा है। भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरफेस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जिसे समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए इन्हें रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भारत के पास फॉरेन और लोकल कंपनियों के जरिए तैयार किए गए करीब 9 से 10 हजार आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने लगी है और इस काम में डिफेंस कॉरिडोर मदद कर रहा है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड की करीब 100 यूनिट भारत के पास मौजूद है। भारत साउथ कोरियन K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 यूनिट के ऑर्डर और दे दिए गए हैं। K9 वज्र तोप का निर्माण भारत में L&T के जरिए लोकल लाइसेंस पर किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया UK द्वारा मेड BAEM 777 का इस्तेमाल भी करता है। भारतीय सेना के पास स्वीडन की 400 से ज्यादा कार्ल गुस्ताख राइफल मौजूद है। इंडिया इजराइल द्वारा सोवियत समय की M46 फील्ड गन को अपग्रेड किया गया है। वहीं ऑर्डिनेंस इंडियन फील्ड गन भी भारत के पास 1700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। लेकिन भारत ने कुछ ऐसे फ्यूचर वेपन भी तैयार कर लिए हैं जो दुनिया को हैरत में डाल सकते हैं। इनमें एक वज्र ड्रोन भी है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उम्मीद की जा रही किसी साल के अंत तक उसे भारतीय वायुसेना में तैनात कर दिया जाएगा। ये ड्रोन कितना फास्ट है ऐसे समझिए, ये सिर्फ 16 घंटे में पूरे भारत के चक्कर लगा सकता है। वैसे भारत के कुछ और फ्यूचर वेपन से आपको मिलवाते हैं। नंबर 3, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट ढेर हो जाता है, या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम और नेविगेशन प्रणाली बेकार हो जाती है। DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से 2 तरह के हमले किए जाते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। जैसा कि पिछले साल ही 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिरदर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी, माना जाता है कि इनके ऊपर DEW से ही हमला किया गया था। नंबर 2, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा होगी कि दुश्मन पकड़ भी नहीं पाएगा। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से लॉन्च किया जा सकेगा। नंबर 1, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है और उसका परीक्षण भी कर रहा है। DRDO ने अनमैन्ड स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर लिया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक विमान 6126 किलोमीटर प्रति घंटे से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकते हैं। अब भारत ने ऐसा व्हीकल तैयार कर लिया है। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे भारत के फ्यूचर वेपन और भारत की फ्यूचर की तैयारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।